आखिर गाय माता को रोटी खिलाने से क्या होता है? ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। केरल के एक गांव में रमाबाई नाम की एक महिला रहती थी। शादी के कई साल बाद जब वो पहली बार गर्भवती हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके बच्चे का विकास रुक गया है और आगे चलकर वो गर्भ में ही दम तोड़ देगा। ये सुनकर रमाबाई टूट गई। दुखी होकर वो एक पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने उसे सलाह दी कि वो गौ माता की सेवा करे, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उस दिन के बाद से रमा रोज सुबह पास के गौशाला में जाने लगी। वहाँ एक सफेद, शांत और कोमल स्वभाव वाली गाय रहती थी। रमा रोज उसके लिए ताजी रोटियां बनाकर ले जाती, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती और मन ही मन प्रार्थना करती, माँ आप भी गर्भवती हैं और मैं भी गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे नसीब में बच्चा नहीं लिखा है। कुछ हफ्तों बाद रमा फिर डॉक्टर के पास गई। इस बार डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि देखो रमाबाई, बच्चे का विकास रुक गया है, इससे तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इस बार रमाबाई ने खुद को टूटने नहीं दिया। वो और भी ज्यादा प्रेम और श्रद्धा से गौ माता की सेवा करने लगी। जन्माष्टमी का दिन आया। उसी रात रमाबाई को चमत्कारिक रूप से उसने एक स्वस्थ, सुंदर और हंसमुख बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भी मन ही मन सोच रहे थे, सभी रिपोर्ट तो कुछ और कह रही थी। फिर ये कैसे संभव हुआ? जब रमा घर लौटी तो उसे पता चला कि जिस गाय की वो सेवा करती थी उसने भी उसी रात एक बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन वो बछड़ा मरा हुआ निकला। गौशाला चलाने वाले लोगों ने कहा कि गौ माता ने रमाबाई की सारी पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी। तो दोस्तों, गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वे मातृत्व, करुणा और त्याग का प्रतीक है। उनकी सेवा से मन भी पवित्र होता है और जीवन भी पवित्र होता है। गाय माता को अपने दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जय गाय माता अवश्य लिखें। एक बार जंगल में बहुत तेज बाढ़ आई। तब डूबता हुआ बिच्छू मेंढक से बोला, प्लीज मुझे बचा लो, अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। मेंढक बोला, भाई तू बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर बैठा तो मुझे ही डंक मारेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बिच्छू आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई भरोसा तो कर, भला मैं तुझे क्यों डंक मारूंगा, तू तो मेरी जान बचा रहा है, और अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को दया आ गई और लगा कि बात तो सही है, अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूब जाएगा। उसने भरोसा करके बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को जोर से डंक मारा। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तेरे पे भरोसा किया था और अब तू भी तो मेरे साथ डूब जाएगा। बिच्छू बोला, भाई क्या करूं, आदत से लाचार हूं, यही तो मेरा नेचर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने तो आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा, लेकिन धोखा उनकी फितरत में ही है तो वो धोखा ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना। 2026 में ये एक राशि होने वाली है बहुत ज्यादा लकी। कारण रहेंगे बृहस्पति और राहु। जहां बृहस्पति आपको टिका हुआ धन, लव, ऐश्वर्य देंगे, वहीं राहु आपकी किस्मत को एकाएक पॉजिटिव वे में बदल देंगे। कौन सी राशि है जानने से पहले हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए, और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपकी राशि है या नहीं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं बात कर रही हूँ बृहस्पति की, जो आपको एक बार दे देते हैं तो वो फिर कभी आपसे वापस नहीं लेते। वहीं राहु आपकी किस्मत को ऐसा पलटते हैं जो कि आपने नहीं सोचा है, वो भी चीजें आपके साथ हो जाती हैं। ये जो राशि रहेगी ये रहेगी वृश्चिक। आपकी राशि है या नहीं जरूर बताइएगा। राधे राधे।